नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है आपसे जुड़े मुद्दे का। मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन की सख्ती का जमीन पर असर साफ दिखने लगा है। कोरोना संक्रमण में कमी आने लगी है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। प्रदेश में पहली बार एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के उस संकेत को देखते हुए सरकार प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने शुरू कर रही है। इसके लिए सीएम ने जारी कर दिए बाकायदा दिशा निर्देश और पूरी खबर पर विस्तार से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ सरकार की लड़ाई का असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। प्रदेश में कोरोना के हालात सुधरने लगे हैं, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। शासन और प्रशासन के प्रयास का असर है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में कमी आने लगी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 मई को पॉजिटिविटी रेट 17% था, वहीं 6 मई को पॉजिटिविटी रेट 18% रहा। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,60,000 से ऊपर हो गई है। कुल संक्रमितों में से 5,51,892 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे की संक्रमण दर पर नजर डालें तो इंदौर में 1706 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। वहीं अब तक यहां पर कुल 1,25,153 मरीज मिले हैं। भोपाल में 561 नए केस मिले, 7 मौत, 1,02,776 कुल संक्रमित। ग्वालियर में 987 नए केस, 7 की मौत। वहीं अब तक 46,656 मरीज मिल चुके हैं। जबलपुर में 825 नए केस, 7 की मौत, कुल संक्रमित 42,507। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 11,598 नए केस आए, वहीं 90 लोगों की मौत हो गई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,60,712। यही नहीं, अगले 4-5 महीनों में तीसरी लहर आने के भी कयास को लेकर सरकार तैयारी में जुट गई है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेषज्ञों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों की कमेटी प्रदेश में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी का अध्ययन करेगी। तैयारियां और व्यवस्था की जानी चाहिए, इसकी रिपोर्ट देगी। सीएम ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत बनाने को कहा है। रेमडेसिविर समेत जीवन रक्षक दवाओं के प्रोडक्शन के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नई नीति लागू की गई। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। सीएम ने उन्हें प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया, साथ ही सरकार के उठाए कदमों की जानकारी दी। वहीं संक्रमण के बीच प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा है और कोरोना काल में भ्रम और भय न फैलाने की नसीहत दी। हमने कमलनाथ जी साल भर पहले ही प्राइवेट अस्पताल ले लिए थे, गरीबों के लिए निःशुल्क थे। आज जो आयुष्मान योजना लागू की है ना, वो पूरी परिवर्तित है। जरा दोनों को मिला तो लो, 40% अधिक राशि है इसमें शामिल। आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं थी, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी ने लागू की थी। 60-40 का रेशो था, लेकिन आपने इतनी अव्यवहारिक की कि एक का भी इलाज नहीं हुआ। और इसमें माननीय शिवराज सिंह जी ने कल कहा और आज अमल में आ गया। ये सरकार होती है और ये काम होते हैं। आपने आदेश निकाला, वो कभी अमल में नहीं आया। आज फिर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, भ्रम के माध्यम से फिर भय फैलाने की कोशिश कर रहे हो। देश में जब संक्रमण का रोजाना आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है, ऐसे में प्रदेश में संक्रमण की धीमी होती रफ्तार राहत की बात है, लेकिन अभी भी प्रदेशवासियों को सचेत रहने की जरूरत है। कोरोना की जंग को जीतने के लिए घरों में रहने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने और शासन के सहयोग करने की जरूरत है। तभी हम कोरोना की इस लड़ाई को जीत सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, तारुफ आपका करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर रहेंगे डॉक्टर SS जादौन साहब, जो कि रिटायर्ड CMHO हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रकाश मीरचंदानी रहेंगे, स्टेट स्पोक पर्सन है, भारतीय जनता पार्टी का रुख यहाँ पर रखेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ रहेंगे फिरोज सिद्दीकी साहब, जो कि स्टेट स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज PM मोदी और CM की बात हुई है। प्रकाश मीरचंदानी साहब, कितनी पॉजिटिव ये बातचीत रही? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार सतत संवाद में है
और किसी भी राज्य को जो कोई समस्या आती है या जो भी केंद्र से उनको सहायता चाहिए, तो दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी जो डिमांड है, जो जरूरत है, उसको नोट करते हैं और हर संभव उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो केंद्र सरकार के हाथ में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी उस पर अमल करते हुए उनकी वो आपूर्तियां तुरंत सुचारू करके उनको राहत पहुंचाते हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की और जो भी हमारे यहाँ और इस पेंडेमिक को, इस संक्रमण को रोकने के लिए जो भी चीजें चाहिए थी उस विषय पे उन्होंने उनसे बात की है और मुझे लगता है कि सकारात्मकता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हमको राहत मिल भी रही है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के अथक प्रयासों से जिस तरीके से ये जो सेकंड वेव्स आई है, जिस तरीके से जितनी सजगता के साथ और जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस पूरे महामारी को रोकने का जो प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो अद्वितीय है। ठीक है फिरोज साहब, सुना अपने प्रकाश साहब को, पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? मैं तो इनसे प्रकाश मीरचंदानी जी से ये पूछना चाहता हूं कि जरा ये बताएं कि क्या क्या अभी तक मदद मिली है, जितने विदेशों से मदद आई है उसमें से मध्य प्रदेश को क्या क्या मिला है उस मदद में से। ये जो पीएम केयर्स फंड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है, इसके जो वेंटिलेटर्स आए डॉक्टरों ने इनको लगाने से मना कर दिया है, इनको बदला कब जाएगा और नए वेंटिलेटर्स कितने दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। ये सारी सब चीजों का अध्ययन होना चाहिए कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कितने वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए। अप्रैल 2020 में आपने 2000 करोड़ के वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए थे, पलंग दिए थे, उन सबकी सप्लाई हुई या नहीं हुई और उसके माध्यम से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। एक्चुअली डाटा पूरा होना चाहिए। सरकार के पास दिक्कत ये है कि सरकार खाली बयान देती है, कोई भी चीज का डेटा उपलब्ध नहीं कराती। आप लोगों के पास भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराती कि मीडिया को डेटा उपलब्ध कराएं। अब आप कह रहे हैं संक्रमण दर कम हो रही है, तो हमें ये बताओ टेस्टिंग कितनी हो रही है। कुल 60,000 65,000 टेस्टिंग हो रही है, 52 हमारे पास जिले हैं, 16 नगर निगम है। नगर निगम है यानी 1.5 लाख से ज्यादा आबादी है हर शहर की, और उसमें आप अगर 4-5 हजार टेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे कैसे संक्रमण का पता चलेगा। वर्तमान में स्थिति विकट होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये कोरोना पैर फंसा रहा है और हमारे कार्यकर्ता तमाम जो लोग जान पहचान के हैं वो ये बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौतें होना शुरू हो गई हैं, लोग बीमार होना शुरू हो गए और अच्छी खासी जो उनकी संख्या है बीमार होने वालों की। तो सरकार को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक आज ये है कि आप बढ़ाने को कहा है आपने, अरे आज की तारीख में जरूरत ये है कि सरकार को फुल प्रूफ प्लान रखना चाहिए कि हमारे पास ये फुल प्रूफ प्लान है और हम यहाँ ये इतने बेड बढ़ाएंगे। प्रकाश मीरचंदानी जी, क्या बस इंफ्रास्ट्रक्चर बातों में है या जमीन पर भी कुछ काम हो रहा है? कांग्रेस को आप सुन रहे हैं, फिरोज साहब को आप सुन रहे हैं। मुझे तो कांग्रेस की स्थिति वो मंशा जैसी दिख रही है कि मंशा जिस तरीके से दूसरे के घर में कोई खुशी होती थी तो वो किस तरीके से प्रॉब्लम में आती थी, किस तरीके से वो अपने आप में मन में अपने आप में ईर्ष्या भाव होके और जो है अपने आप को बीमार कर लेती थी, उसी तरीके से कांग्रेस मंशा के रूप में भी इस समय मुझे दिख रही है। क्योंकि लगातार अभी खुद ही उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर्स वगैरह तमाम जो ऑर्डर किए थे बेड से और इन सारी चीजों के, जैसे जैसे कंपनियों का प्रोडक्शन होता जा रहा है वो आ रहे हैं और उसी के कारण से तमाम पहले दिए थे वो अभी तक आ रहे हैं। अरे भैया सुनो तो सही, मत परेशान हो, सही बात तो बता दो। हाँ सुन तो लो जरा, अरे मेरे आतुरता क्यों कर रहे हो? आप सुनो तो सही, पहले सुनोगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरा इतना सा कहना है कि आप लगातार जो बातें उठा रहे हैं हम उसको अन्यथा में ले ही नहीं रहे। हम तो ये अच्छा है कि हमको हमारे ऊपर भी कोई चेक बैलेंस अगर आप ही कर रहे हैं तो हम उसमें भी प्रसन्न हैं, जबकि आप लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। आपको केवल और केवल नुक्ताचीनी करना है, केवल आप सहयोग तो कर नहीं रहे। राज्य सरकार का विपक्ष के नेताओं के नाते और आपके जितने भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो एक भी सहयोग नहीं कर रहा। उसके बाद भी अगर आप आपके प्रवक्ताओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। जो 2000 करोड़ जो आप ही ने कहा, जो हमने इस मद में जो खर्चा किए हैं उन सबके बेड आ रहे हैं उन्हीं के कारण से। जिन अस्पतालों में 70 सालों में एक वेंटिलेटर भी नहीं हुआ करता था, आज वहाँ सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वेंटिलेटर आ रहे हैं। आप खुद उसको महसूस कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति
को जितने भी संक्रमित होते जा रहे हैं, अगर वो सीरियस हो जाता है या आईसीयू में जाता है तो उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है और लगातार वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ रही है। अब आप ये एक एक करके कहें, और अगर आपको ऐसे ही आंकड़े चाहिए, हर अस्पताल के आंकड़े चाहिए, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं सारे के सारे आपको फिजिकल चेक करा देता हूं कि किन किन अस्पतालों में पहले कितने वेंटिलेटर थे इस महामारी। फिरोज जी, जवाब है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि तमाम इंतजाम है, आप उनके साथ जाइए, देखिए जमीन पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। अरे भाई, करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, हम अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताइए कहाँ वेंटिलेटर बेड बढ़ गई है? 350 का सरकार ने फिगर दिया कि मीडिया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है। एक भी आपने ऐसा कोविड केयर सेंटर बनाया जो वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेड्स के साथ में है? अगर ये बेड बढ़ रहे हैं तो हवा में बढ़ रहे हैं क्या? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। लोग आज भी परेशान है बेड्स के लिए और वेंटिलेटर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो हम यही तो कहते हैं कि भाई आप अगर मीडिया के सामने रखेंगे और हर चीज को क्लियर रखेंगे सामने, तो विपक्ष भी सवाल नहीं उठाएगा। और बल्कि हम तो आपको रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ के कि आपने अगर ये फुल प्रूफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं तो फुल प्रूफ प्लान तो रखिए हमारे सामने। अगर मदद आई है विदेश से तो लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को क्या मदद मिली है उसमें से? हमारा तो सवाल ये है ताकि लोगों को, सरकार को जानकारी में रहे और लोगों को उसका फायदा मिले। लेकिन सरकार जवाब नहीं देती, उल्टा विपक्ष के ऊपर आरोप लगाती कि विपक्ष नुक्ताचीनी कर रहा है, विपक्ष मंत्रा है, विपक्ष खुश होता है। अरे हम खुश थोड़ी हो रहे हैं, हम तो आपसे जो स्पष्ट है सवाल पूछ रहे हैं। हमको कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बता दीजिए जो मध्य प्रदेश हेल्थ सप्लाईज कॉर्पोरेशन है उसने कितने वेंटिलेटर के आपने ऑर्डर दिए थे और कितने आज तक मिल गए हैं और कहाँ कौन से हॉस्पिटल्स में सप्लाई हुए। प्रकाश जी, तो इतनी सी बात क्या है जी? देखिए, ऐसा है, ये चाहते हैं कि ये रोड पे विधानसभा लगवाना चाहते, केवल इनको आंकड़ों की बाजी करी। चलिए ठीक है प्रकाश जी, फिरोज जी, हमने दोनों को आपको सुना, एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रहा हूँ प्रकाश जी, आ रहा हूँ। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। इन्होंने अभी जितनी भी बातें करी, सेंसलेस बातें हैं, ये कह रहे हैं इनको मीडिया के सामने रखिए। अरे भैया, ये वेंटिलेटर सारे अस्पताल में रखना है, लोगों के उपयोग में आना। अरे भाई, कितने खरीदे हैं आपने? आप कागज डॉक्यूमेंट्स तो रखिए सामने। केवल आपको तो ये है, मीडिया में आके बता दीजिए जिस तरीके से आपकी। चलिए प्रकाश जी, फिरोज जी, मैं एसएस जादौन साहब के बीच में ला रहा हूँ। एसएस जादौन साहब एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएस जादौन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब दो पार्टियां बैठी हुई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ही लगते हैं और ऐसे में अगर जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आ पाती है तो वो है एक्सपर्ट के जरिए। आप बताइए क्या कुछ हालात हैं अभी मध्य प्रदेश में और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जो बात हो रही है, क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, सरकार काफी तैयारी कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, इसलिए ये थोड़ा सा दिखता है कि प्रॉब्लम जितना इंतजाम करते हैं उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार ने क्या किया है कि प्रत्येक जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है और प्रत्येक जिले में कोविड वार्ड बनाया है और कोविड वार्ड में ऑक्सीजन बेड बनाए हैं। ऑक्सीजन बेड के साथ वेंटिलेटर के वाले बेड भी बनाए, तो जिन पर हर जिले में अब भर्ती करने की व्यवस्था पैदा हो गई है। तो आदमी को एकदम परेशान नहीं होना पड़ता। जिले में ही आदमी, अगर उसको कम ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो जिले में ही पलंग मिल जाता है, उसे ऑक्सीजन बेड मिल जाता है। और प्रॉब्लम अगर उसको बढ़ती है तो उसको वेंटिलेटर की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध हो जाती है। तो अभी ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर जिले में तो ऑलरेडी वेंटिलेटर की सुविधा है, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। मुरैना में भी हो गई है, शिवपुरी में भी हो गई है, गुना में भी हो गई है और भिंड में भी हो गई। तो इस तरह सरकार ने काफ़ी इंतजाम किए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई इंतजाम नहीं हो रहा। अब समस्या ये है कि दिन प्रतिदिन केस कुछ बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ केसों में कमी आई है। धीरे धीरे जो लॉकडाउन हुआ है, कर्फ्यू लगा है, इससे और लोगों जनता में भी अवेयरनेस आई है। तो अवेयरनेस के मारे लोग खुद ही घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं और आपस में फिजिकल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। और हेल्थ प्रमोशन के जो चीज़ें हैं, साबुन से बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना हाथों को, ये सब चीज़ों को जनता कुछ अपनाने लगी है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक होगी, समय तो लगेगा। ठीक है। फिरोज सिद्दीकी साहब, आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएम कमलनाथ सिर्फ डर का माहौल बना रहे हैं और वो मदद करने की बजाय बल्कि परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं पूर्व सीएम? देखिए, कमलनाथ जी ने जहां जहां जरूरत थी
उन्होंने अगर ग्वालियर की बात करी है तो ग्वालियर रोज मोदी नगर से टैंकर बुलवा के ऑक्सीजन दी उन्होंने, जबलपुर में दी, यहाँ पे रेमडेसिविर बुला के दी उन्होंने, महाकौशल में और छिंदवाड़ा में, सभी जगह हम लोग मदद कर रहे हैं। ये किसने कहा कि है ना हम लोग भय का माहौल पैदा कर रहे हैं? अगर हम ये जो गरीबों का था, आज जो आपने आयुष्मान योजना लागू की, ये क्या 2 महीने पहले लागू नहीं हो जानी थी? जब कमलनाथ जी ने ही ऑर्डर कर दिए थे पुरानी सरकार में, तो वो लागू रहनी चाहिए थी और गरीबों को उसमें का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ इसका उल्टा, लोगों से 3-3 लाख रुपए लिए गए नर्सिंग होमों में और लिए जाते हैं जब जाके बेड मिलता है। अब लोग, गरीब आदमी को तो बेचारे को बेड मिलना मुश्किल है, और ये क्या सर गरीब आदमी के लिए तो सीएम कह रहे हैं कि फ्री इलाज होगा, उसका सरकार वहन करेगी उसका खर्चा। तो अब ये तो पहले ही प्लानिंग में था, पहले ही कमलनाथ जी ने ऑर्डर कर दिया था। अब अगर क्रियान्वयन हो रहा है इसका तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका क्रियान्वयन हो जाए, परफेक्ट पूरी तरीके से इसका क्रियान्वयन हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सरकार के रेट तो रीजनेबल है और जो अस्पताल है वो 4 गुना कीमत वसूल रहे हैं। तो जो 4 गुना कीमत दे सकता होगा उसको बेड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और जो रीजनेबल रेट पे आया यदि कार्ड पे आया उसको अवेलेबिलिटी होने में मुश्किल होगी। तो सरकार की जिम्मेदारी ये है कि ये योजना जब भी सक्सेसफुल हो सकती है, कामयाब हो सकती है, जब इसकी मॉनिटरिंग जो है प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर पूरी तरीके से रखी जाएगी, तब होगी। और सरकार को क्या मदद चाहिए कमलनाथ जी से ले सकती है। कमलनाथ जी तो कई बार कह चुके हैं, अब सरकार के हाथ में कि उसको उनसे मदद लेना है या नहीं लेना है। लेकिन प्रकाश जी, फिरोज सिद्दीकी को आपने सुना होगा और सीएम ने भी इस बात की अपील की। बिल्कुल ठीक है फिरोज जी, मैं समझ गया। प्रकाश जी आपने सुन लिया फिरोज जी क्या कह रहे हैं, और साथ ही सीएम ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जब संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथी हमारे साथ आए, मिलकर काम करें। कांग्रेस तो सरकार तैयार है, मतलब कांग्रेस तैयार है आपके साथ, आप मदद लेंगे उनकी? भैया देखिए ऐसा है कि इन्होंने की जो बात करी, दुनिया को पता है कि 40-60 का रेशो है। 60% केंद्र सरकार को देना था और 40% राज्य सरकार को देना था। अगर ये ऑर्डर कर गए थे तो वो ऑर्डर इंप्लीमेंट पे क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो 40% का पैसा कमलनाथ सरकार ने जमा ही नहीं किया, उसमें डाला ही नहीं, लोगों को मिलना ही नहीं था, केवल ऑर्डर करके ये भग गए। जिस तरीके से ये बार-बार लॉकडाउन ही बीमारी हमारी सरकार जाने के बाद आई है। हम जो है उसको देखें, ये कोरोना की प्री प्लानिंग थी, और जनता को हम ये कहें कि ये अब, और अब ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने टैंकर बुलवाया। कितना सफेद झूठ है। ऑक्सीजन के टैंकर ऑलरेडी शिवराज जी ने वहाँ व्यवस्थाएं करी। अरे आपको नहीं पता तो आप नहीं बोलिए, आप स्टडी करके नहीं आए। एक बात पूछना चाहता हूँ जी, आप स्टडी करके नहीं आए। उद्योगपति हैं कमलनाथ जी, उनकी खुद की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, उनकी फैक्ट्रियों में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है वो निकाल के मध्य प्रदेश के लिए क्यों नहीं ला रहे? फिलहाल अपना प्रोडक्शन बंद करके ये पूरी ऑक्सीजन अगर मध्य प्रदेश की जनता को दे देते तो हमें बार बार केंद्र से मदद और सहायता तो नहीं मांगनी पड़ती। इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ये खुद विधायक है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष है, खुद के उद्योग चल रहे हैं, उनमें से ऑक्सीजन जो इस्तेमाल होती है, अगर वो कमलनाथ जी चाहते, इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं जो ये जो जी नहीं भैया, आपको आप स्टडी करके नहीं आए, आप स्टडी करके नहीं आए। आप पता कर लीजिए 100 से ज्यादा 200 से ज्यादा 200 मैट्रिक टन से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने दी और नवीन जिंदल जी के प्लांट से कंटिन्यूस आ रही है ऑक्सीजन। आप गलत बात कर रहे हैं। क्या बोले जा रहे हैं जी? अभी कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, झारखंड से दी जा रही, झारखंड से हमारी सरकार है वहाँ, इसलिए आप गलत बयानी मत करिए। आपके केंद्रीय मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं करके जो नहीं दी, और जहाँ से भी आई है वो केंद्र सरकार की मदद सीधे जो है मध्य प्रदेश सरकार को मिली है, उसके कारण से जो ऑक्सीजन की स्थिति अभी यहाँ पर नॉर्मल हुई है। सबसे ज्यादा नंबर 1 है आप मध्य प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से मौतों के कारण। कहीं कोई मदद नहीं करी, केवल दुष्प्रचार किया, भय का वातावरण बनाने की कोशिश की है और सफेद झूठ बोला है। ठीक है, एसएस जादौन साहब की बात चलूंगा। एसएस जादौन साहब, अभी सरकार ये कह रही है कि जो रिकवरी रेट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें गिरावट आ रही है, यानी कि एक अच्छे संकेत है। और आज जब पीएम से शिवराज सिंह चौहान ने बात की तो उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा भी की। मौजूदा वक्त में सरकार अगर इस पर राहत की सांस लेती है तो कितना सही है, या फिर अभी और लड़ाई है जो लड़ना बाकी है? सरकार को अभी राहत की सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मेजर सरकार ने लिए हैं, जो रिकवरी रेट बढ़ी है वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, सरकार के काम का ये पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन अभी राहत की सांस लेने वाली कोई बात नहीं है, और ज्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब अपन इस प्रॉब्लम से
निजात पा पाएंगे, क्योंकि अगले भी 5-6 महीने बाद कोई वेव, थर्ड वेव आने वाली है। तो अभी से ऐसी तैयारी जैसे हुई है, अभी तैयारी बहुत हुई है, लेकिन अभी भी और इससे आराम से बैठने की जरूरत नहीं है, इस काम को और आगे बढ़ाते रहना है। और जो भी नए नए मेजर्स आ रहे हैं, विदेश से सहायता आ रही है, विदेश से चीज़ें आ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह, तो उनका भी उपयोग करना है कि कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से काम चलाएं, क्योंकि जब कोरोना का मरीज में 50% से ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब आप सिलेंडर बगल में रखते हैं तो एक दिन में पूरा बड़ा वाला सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो ऐसे सिलेंडर से जो ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ानी है और दूसरे दवाई वगैरह है, वो सब चीज़ों का इंतजाम पूरी तौर से रखना पड़ेगा कि अभी 1-8 महीने की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, एक और सवाल था एसएस जादौन साहब आप ही से, संक्षेप में आपसे चाहूंगा। जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी कर रहे थे फिरोज सिद्दीकी साहब, वो कह रहे थे कि जो विदेशों से मदद आई है वो मध्य प्रदेश को कहां मिली है या नहीं मिली, और मिली है तो किस रूप में मिली? देखिए, मैं तो ग्वालियर में रहता हूँ और कब कहाँ मदद मिल रही है ये मेरे को पता नहीं लगता है ना, पर ये निश्चित है कि विदेश से जो भी मदद आ रही है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये शासन एक दूसरे से, जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र शासन से रिक्वेस्ट करें और वो मध्य प्रदेश को भी उसका कोटा मिले तो बहुत बेहतर हो। ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेता हूं प्रकाश मीरचंदानी साहब से। प्रकाश मीरचंदानी साहब, आपने सुना होगा एसएस जादौन साहब को। मैं इतना सा कहना चाहता हूं, फिरोज जी को बताइए कि विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं, सिलेंडर आ रहे हैं, बेड आ रहे हैं। हमारे शिवराज जी कहीं कोई उद्योगपति नहीं है कि वो पूरे ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाके अपनी फैक्ट्रियों में कहीं कोई लगाने वाले नहीं है, ना उनके कोई अस्पताल है कि उसमें वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, ट्रांसलेटर, वो वहां लगा देंगे। ये तो केवल कमलनाथ जी के उपयोग का ही है, इसलिए उनसे बोलिए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी मध्य प्रदेश को विदेशों से सहायता मिलेगी वो सारी की सारी मिल रही है। वो सारी की सारी नए नए जो कोविड केयर सेंटर और आईसीयू सेंटर जितने भी बनाए जा रहे हैं, कोविड सेंटर जितने भी अस्पताल और बनाई जा रही नई उनमें लगते जा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश मीरचंदानी साहब फिरोज सिद्दीकी साहब के ऊपर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वक्त की मेरे पास बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े। फिरोज सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया जुड़े हमारे साथ, प्रकाश मीरचंदानी जी जुड़े, और हमारे साथ एसएस जादौन साहब रहेंगे, उनसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।